दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल में। आज हम जैसे क्लास 9th की जो है डॉक्टर हर्षरूप शर्मा यानी कि मनोहर बुक का जो है प्रश्नावली 2C हमने कंप्लीट कर लिया है। अब 2D प्रश्नावली 2D की बात करेंगे तो उसमें हम सबसे पहले देखेंगे हमें किस टॉपिक पर काम करना है 2D पर। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड। बीजीय व्यंजक कैसे होते हैं सबसे पहले ये जानिए। तो बीजीय व्यंजक जैसे आप मान लीजिए ax प्लस बी है ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड, ये आपके बीजीय व्यंजक होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? बीजीय व्यंजक होते हैं, जहाँ ए बी सी क्या होता है आपका कांस्टेंट होता है और एक्स वाई जेड ये आपका क्या है, आपका वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल है जिसका मान जो है बदलता रहता है, इसी को हम बीजीय व्यंजक बोलते हैं। तो इन्हीं के गुणनखंड के बारे में सीखेंगे। तो मैंने कुछ बातें लिखी हुई हैं और कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखा है ना। तो ये सब जो है आपको बता दें, उसके बाद में एग्जाम्पल समझाते हैं। बहुत ही आसान लगने लगेगा, जो आपका टॉपिक है ये बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इसमें देखिए सबसे पहले मैंने लिखा है उभयनिष्ठ पद को बाहर लेते हैं। मान लीजिए आपको गुणनखंड करना है बीजीय व्यंजक का, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए उसमें उभयनिष्ठ पद क्या है। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है? जो पद सभी से संबंध रखता हो, ठीक है, उसे उभयनिष्ठ बोलेंगे। अभी हम एग्जाम्पल्स करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी केवल ये समझिए कि उभयनिष्ठ पद को ही बाहर लेते हैं। और उभयनिष्ठ पद का क्या मतलब होता है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन टर्म, है ना। जो पद सभी से संबंध रखता हो उसे हम उभयनिष्ठ पद बोलेंगे। अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है यदि चिन्ह जैसे आपका प्लस और माइनस है, ठीक है, ये भी मिल रहा हो तो उसे भी हम बाहर ले लेते हैं। अब जरा एग्जांपल्स कर लेते हैं, उनके बाद में आपको ये पूरा टॉपिक सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे पहला एग्जांपल हमने लिया है, इसमें देखिए ये आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है ए बी सी एंड बी सी डी एंड सी डी। अब इसमें देखिए कि उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, कॉमन, जो सब में हो। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो सभी में हो उसी को हम बाहर निकालते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको सी मिल रहा है, यहाँ पे सी मिल रहा है और यहाँ पे सी मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे डी है बट यहाँ पे डी है लेकिन यहाँ पे डी नहीं है। तो यहाँ पे सी है तो हम सी को बाहर ले लेंगे और तो हमारा बचेगा ए बी और प्लस कितना बी डी और प्लस डी। तो ये हमारा इसका फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, मतलब उस चीज़ों को और छोटा बना देना। जैसे ये बड़ा फॉर्म में लिखा हुआ है, लंबे फॉर्म में लिखा हुआ, उसे और छोटा बना देना, यही हमारा गुणनखंड कहलाता है। ठीक है, और सेकंड नंबर में देखिए जैसे इसमें मैंने लिया है 5x³ प्लस 4x², ये आपके बुक का ही एग्जाम्पल है, प्लस 7x। अब देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है। कॉमन का क्या मतलब है कि किस चीज में भाग देने तो पूरा पूरा भाग हो जाए, मतलब इससे भी हो जाए, इससे भी हो जाए और इससे भी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है। तो देखिए जब कॉमन लेते हैं किसी भी वेरिएबल का तो सबसे छोटी वाली घात को कॉमन लेते हैं जो सब में हो। तो यहाँ पे देखिए x की पावर 1 सब में है ना, तो x की पावर 1 को हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचा, 5x की पावर एक कॉमन ले लिया और 3 था तो कितना बचा, 2 बचा। और यहाँ पे 4x प्लस 7, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही देखिए तीसरा जो हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है, इसमें 8x की पावर 3 है और 4x की पावर 2 है और प्लस 2x है। अब यहाँ पे देखिए सबसे छोटी घात में देखना है तो जो सब में हो, तो x की पावर 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, सबसे छोटी घात 1 हो गई। तो पहले x को कॉमन ले लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि हमारा जो कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है, कांस्टेंट जो वर्ड है वो भी बाहर आ रहा है या नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है। यहाँ से यदि हम 2 को कॉमन ले लें तो ये सब में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, हमारा बचेगा 4x² बचेगा और यहाँ पे कितना बचेगा, 2x बचेगा और यहाँ पे प्लस 1 हो जाएगा। तो ये इसका कुछ फैक्टर बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक टर्म लिखा हुआ है, यदि चिन्ह जैसे प्लस और माइनस भी मिलते हैं तो उन्हें हम बाहर ले लेते हैं। इसका क्या मतलब है, देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है -8a³ माइनस 4a। अब यहाँ पे देखिए आप एक तो कॉमन ही है, तो a कॉमन है तो a को कॉमन ले लेते हैं और उसके बाद में आप देखेंगे तो 4 भी कॉमन है, 4 कॉमन हो गया, a कॉमन हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस, तो माइनस को भी हम कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन लेंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, हमारा बच जाएगा यहाँ पे 2a² और -1। ठीक है, ये इसका एक फैक्टर बन जाता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब देखते हैं प्रश्नावली की जो खूब सारे हमारे पास क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए यहाँ पे हमने एक्सरसाइज के प्रश्नों को लिया है तो देखेंगे। पहले प्रश्न में बोला गया है कि 6x - 8y का हमें गुणनखंड करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अलग सा हमारा व्यंजक है और यहाँ पे अलग सा व्यंजक है। तो इसमें हम किसी भी वेरिएबल को तो कांस्टेंट नहीं ले सकते हैं, लेकिन यहाँ किसी भी वेरिएबल को कॉमन नहीं ले सकते हैं। बट यहाँ पे देखिए जो कांस्टेंट दिया हुआ है 6 और 8, इसमें देखिए 2 से दोनों में डिवाइड हो रहा है।
तो 2 से जब कॉमन लेने का मतलब ही होता है कि हम उसमें डिवाइड कर रहे हैं उस संख्या से, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, जब 6 में से 2 डिवाइड करोगे तो 3 बचेगा, और माइनस 8 में से 2 करोगे तो कितना बचेगा, माइनस का 4y हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है इसका आंसर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरे क्वेश्चन में बोला गया है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए दोनों एक ही तरह के पद हैं, तो हम इनमें में से कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि किसी भी बीजीय व्यंजक में से आपको कॉमन लेना हो तो सबसे छोटी घात वाला जो है कॉमन लिया जाता है, जो सब में हो। तो यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर है, तो छोटा कौन है, एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स माइनस 1, ठीक है। एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो यहाँ से एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर को कॉमन लेने का क्या मतलब होगा कि एक्स क्यूब में से हम एक्स स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ से कट जाएगा तो कितना बचेगा, केवल एक्स ही तो बचेगा। और यहाँ से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिए, मतलब एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर करना है, तो ये कटेगा तो कितना होगा, 1 होगा, जो कि ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से मैंने आपको समझाया। अब देखिए तीसरे क्वेश्चन में क्या करेंगे, बोला गया है कि 3x स्क्वायर प्लस 6xy। यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, मतलब 3 दोनों में से कॉमन होगा। तो यहाँ से 3 को कॉमन लेंगे और x को कॉमन लेंगे। अब 3 और x को जब कॉमन ले लें तो अंदर बचा क्या, एक बार x हमारे पास बचा और क्या बचा, 2y बचा, ठीक है। तो ये इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखिए, बोला गया है 7mn माइनस 21 m स्क्वायर n स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले देख लिए 7 इसमें है और 21 इसमें है, तो 7 से 7 कटेगा और 21 से जो है 7 कटेगा 3 बार में। तो यहाँ पे हमारा 3 कॉमन हो जाएगा, mn यहाँ पे है, m स्क्वायर n स्क्वायर यहाँ पे है, m की पावर 1 n की पावर, मतलब एक mn कॉमन होगा, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, सॉरी यहाँ पे 3 आपका 7 कॉमन होगा, ठीक है, 7 कॉमन होगा, जो कि दोनों में होना चाहिए। अब 3 ले लेंगे तो इसमें थोड़ी ना मिलेगा, तो ये आपका 7 कॉमन हो गया। उसके बाद में अंदर क्या बचा, 1 माइनस 3mn, है ना, ये आपका हो जाता है इसका आंसर, ठीक है। अब 5वें नंबर में क्वेश्चन में देखिए, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई है, 21 है और 63 है, मतलब ये इसके किसी न किसी तरह से रिलेटेड है, पहाड़े में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 21 को कॉमन ले लेंगे, 21 कितना होता है, 63, और x और y दोनों में है तो एक एक पावर कॉमन लेंगे, है ना। तो बचेगा हमारे पास क्या, x y और क्या बचा उसके बाद में फिर 3, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो यही चीज़ आपका आएगा। फिर इसमें देखिए 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यूब क्यू एंड 9p क्यू स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले 2 ही है, यहाँ पे देख लें एक बार, हाँ 2 ही है। तो देखिए यहाँ पे अगर जो 6 होता तब तो हम 3 कॉमन ले सकते थे, क्योंकि यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 6 होता, यहाँ पे 3, बट यहाँ पे 2 है, मतलब इसको हम कॉमन नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसे क्या करेंगे, इसमें से केवल हम चर पद को ही कॉमन लेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखो p की पावर 2 है, q की पावर 2, तो इसमें हम एक काम करते हैं p और q को कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर क्या बचा हमारा 3pq प्लस 2, जिसे कॉमन नहीं लिया गया है उसे वैसे ही लिखा जाएगा, प्लस 2p स्क्वायर, ठीक है। q तो यहाँ से कॉमन हो गया तो q कैंसिल हो गया, ठीक है, और प्लस 9p q स्क्वायर बोला गया है, तो p हमने कॉमन लिया है एंड q को कॉमन लिया है, तो यहाँ पर हमारे पास होगा 9q, ठीक है। ये इसका हो जाता है आंसर। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, 6 ही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, बाकी अगले वीडियो में हम 6 से लेकर आपके कितने क्वेश्चन हैं, शायद 10 क्वेश्चन हैं, 4 क्वेश्चन को अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए आप कीजिएगा एक्सरसाइज।